मूर्तियों के सामने चढ़ाया हुआ भोजन मसीह लोगों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हर एक मसीह का ये शक है, हर एक मसीह का ये डाउट है। हालेलुया। बाइबल इसके विषय में स्पष्ट कहती है। फर्स्ट कुरिन्थियों के अंदर अगर हम देखते हैं अध्याय 8, पहला कुरिन्थियों और उसका अध्याय 8 पढ़े। पहला कुरिन्थियों, मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हालेलुया। देखिए, मूर्तियों के विषय में, मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं, हम सबको ज्ञान है। और ज्ञान क्या उत्पन्न करता है? घमंड को उत्पन्न करता है। हालेलुया। मैंने ये चीज कई लोगों को देखा है कि जो मसीह में लोग आते हैं उन्हें अपने ऊपर इतना घमंड होता है, हालेलुया, कि हम कुछ भी खा लें तो हमें कुछ नहीं होगा। इसमें वो सब कुछ खा सकते हैं, ये प्रसाद भी खा लेंगे, मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया भोजन भी खा लेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है क्योंकि उन्हें घमंड है, हालेलुया, क्योंकि उन्हें घमंड है कि हमें कुछ नहीं होगा। अब बाइबल इसके विषय में स्पष्ट क्या कहती है कि ज्ञान क्या होता है? अधिक ज्ञान क्या करता है? वो घमंड को उत्पन्न करता है। और घमंड क्या होता है? नाश होने का कारण होता है। हम लोगों में से कई लोगों को ये चीज का घमंड होता है कि हम लोग अगर खा लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। हम लोग अगर मूर्ति पूजा के सामने चढ़ाया हो भोजन खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। आगे लिखता है कि यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा वो अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे पहचानता भी है। हालेलुया। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ कोई परमेश्वर है ही है। स्पष्ट क्लियर हो सब, मैं आपको क्लियर करता हूं कि मूर्ति जैसा जगत में कुछ है ही नहीं। स्पष्ट बाइबल स्पष्ट इनकार करती है मूर्ति पूजन। ये आपके माइंड के अंदर, आप भले यीशु मसीह की तस्वीर घर के अंदर लगा लो, वो भी मूर्ति पूजा ही है। किसी भी चीज की मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजन जो है, अब घर के अंदर आपने मूर्ति लगा रखी है। यीशु मसीह का कोई स्वरूप नहीं था, यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ मनुष्य की कल्पना है। और अगर आप यीशु मसीह की तस्वीर घर में लगाकर उसे प्रतिदिन दंडवत करते हो, प्रतिदिन नमस्कार करते हो, प्रतिदिन उसके सामने सर झुकाते हो, तो वो भी एक मूर्ति पूजा ही है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है कि बाहर कहीं चर्च होगा तो चर्च के सामने वो खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करने लगेंगे। तो बाइबल इसके बारे में भी स्पष्ट इनकार करती है कि मनुष्य के दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। और जब आप सामने सर झुका रहे हो चर्च के भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि अन्य जातियों के बारे में, मैं चर्च के बारे में भी कहूंगा कि मूर्ति पूजा स्पष्ट खुदा ने मना किया है। और खुदा की मूर्ति बनाकर, जिसने मना किया है, आज हम उसी की मूर्ति घर के अंदर लगाकर उसे पूज रहे हैं। हालेलुया। तो स्पष्ट पहली चीज तो मूर्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक ही परमेश्वर है जिसे हम मानते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात जिसकी ओर से सब वस्तुएं बनाई गई हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के द्वारा बनाए गए हैं। हालेलुया। देखिए, हर एक मसीह के लिए बहुत से लोगों के लिए बहुत से देवता हैं। हालेलुया। लोगों के लिए क्या है? बहुत से देवता हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? एक ही परमेश्वर है। और जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं बनाई गई हैं।
मनुष्य को और मनुष्य जिन मूर्तियों को बना रहा है वो भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, हालेलुया। हमारे लिए एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके सब द्वारा सब वस्तुएं उत्पन्न हुई है। 7 के अंदर देखते हैं कि सबको यह ज्ञान नहीं, और जो तो परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, अर्थात उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो गया है। हालेलुया। देखिए, जो मूर्ति के सामने खाता है वो मूर्ति को कुछ समझकर ही खा रहा है। मैं क्लियर कर देता हूँ, जो व्यक्ति मूर्तियों के सामने रखा गया भोजन खा रहा है वो कुछ ना कुछ मूर्ति को समझता ही है, और उनके कमजोर होने के कारण वो क्या हो रहे हैं, उनका माइंड वो अशुद्ध हो जाता है, वो अशुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। भोजन, पहली चीज तो ये याद रखिए कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं ले जाता। हालेलुया। यदि हम खाए तो कोई हानि नहीं, और यदि कुछ खाए तो कोई लाभ नहीं। भोजन के द्वारा फर्स्ट चीज तो आप परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचते, ये आपको क्लियर कर देता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया भोजन खाएं। हालेलुया। क्योंकि मूर्ति जैसा बाइबल स्पष्ट लिखती है कि मूर्ति जैसा कोई कुछ संसार में है ही नहीं, वो सिर्फ एक तस्वीर है। हालेलुया। और तस्वीर के सामने चढ़ाया हुआ भोजन अगर कोई खा रहा है तो क्या करता है, वो उसका विवेक क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। और भोजन, सबसे पहले स्पष्ट करता हूं कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं ले जाता। खाओ या ना खाओ उसका कोई लाभ या हानि नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप खा रहे हो मूर्ति के सामने रखा हुआ भोजन तो उसका कोई लाभ नहीं है, यानी और कोई हानि भी नहीं है। लेकिन आगे मैं आपको बताता हूं, अगर आप मूर्ति के सामने रखा हुआ भोजन खा रहे हैं, ना तो उसका कोई लाभ है, क्योंकि वो आपको ना परमेश्वर के निकट ले जा सकती है, ना परमेश्वर के पास ले जा सकती है, और उसका कोई, अगर खा रहे हो तो उसकी कोई हानि भी नहीं है। लेकिन परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे तो निर्बल जन को, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने का साहस न हो जाएगा। देखिए, खाओ या ना खाओ, स्पष्ट पहली चीज होती है कि कोई लाभ या हानि नहीं है। लेकिन अगर तुझ ज्ञानी को, यहां पर लिखता है तुझ समझदार को, जो बहुत पुराना मसीह के अंदर है, तुझ ज्ञानी को, कोई व्यक्ति जो कमजोर है मसीह में, नया मसीह के अंदर आया है, तुझ ज्ञानी को अगर मूर्ति के सामने किया हुआ भोजन खाते हुए देखे तो क्या होगा, उसका साहस भी बढ़ेगा, उसकी हिम्मत भी बढ़ेगी, और वो सोचेगा कि ये ज्ञानी होकर, इतना पुराना मसीह में होकर जब ये खा सकता है तो मैं भी खा सकता हूं। हालेलुया। उसकी हिम्मत बढ़ेगी। हालेलुया। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। यहां पर स्पष्ट सुना, इसलिए तेरे ज्ञान के कारण वह कमजोर भाई जिसके लिए मसीह मरा है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किसके कारण नष्ट हुआ? हालेलुया। किसके कारण नष्ट हुआ? आपके ज्ञान के कारण। अधिक ज्ञान क्या लिखता है, मैं स्पष्ट रूप में जाता हूं कि अधिक ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। आपको घमंड है कि मैं अगर खा लूंगा तो कुछ नहीं होगा, और बाइबल स्पष्ट लिखती है खाओ या ना खाओ कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। लेकिन याद रखें कि तुम एक निर्बल जो व्यक्ति है, जो नया परमेश्वर में आया है, और उसके सामने तुम ये चीज कर रहे हो तो उसका साहस भी बढ़ जाएगा, और वो क्या करेगा, खाएगा, और वही उसके नष्ट होने का कारण होगा। हालेलुया। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं किसी रीति से ना खाऊंगा। क्लियर हो गया? यदि मेरा खाना या पीना मेरे भाई को ठोकर दिला रहा है तो मैं उस चीज को
नहीं करूंगा। हालेलुया। यदि मूर्ति के सामने किया हुआ भोजन, फर्स्ट चीज तो मूर्ति जैसा स्पष्ट लिखता है कि कुछ नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ एक तस्वीर है। अब खाओ या ना खाओ, लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वो किसी के नष्ट होने का कारण बनता है। हालेलुया। आप मसीह में मजबूत हो, हालेलुया, लेकिन सामने वाला मजबूत नहीं है, और वो क्या करेगा, उसे खाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। और क्या करोगे आप? अपने भाई के या अपने बहन के नष्ट होने का कारण ठहरोगे। इसलिए यहाँ पर खुदा का वचन कहता है कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो मेरे भाई के नाश होने का कारण बन रहा है। हालेलुया। तो आप ऐसा काम न करो जो लोग नए मसीह में आए हैं, नए विश्वासी है, उनके ठोकर का कारण बने। देखिए, आप खाओ, कुछ भी खाओ, अपने घर के अंदर खाओ, अपने परिवार के अंदर खाओ, जो मन करे आप खा सकते हो। हालेलुया। लेकिन आप मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन खाते हो तो वो अपने भाई के लिए नष्ट होने का कारण आप ठहरते हो। और अगर आप दूसरों को भी यही शिक्षा दे रहे हो, हालेलुया, कि खा सकते हैं, तो क्या कर रहे हो आप? वो प्रार्थना में मजबूत नहीं है, वो खुदा को जानने वाला नहीं है। हालेलुया। आप उसके नष्ट होने का कारण बन रहे हो। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि कोई आपके कारण नष्ट हो जाता है। हालेलुया। और मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन अगर आप खा रहे हो तो अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप उसे कुछ समझकर ही खा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि आप उसे कुछ समझकर ही खा रहे हो। तो ये चीज आपके हर एक मसीह के मन के अंदर ये डाउट रहता है, हमेशा डाउट रहता है कि हमें मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। खाओ या ना खाओ, कोई लाभ नहीं। हालेलुया। लेकिन किसी के नष्ट होने का कारण मत बनो। हालेलुया। आप घर में कुछ भी खा सकते हो। हालेलुया। लेकिन जिस चीज को आप नहीं मानते, जो चीज है नहीं, उस मेज से खाना गलत है। यहाँ पर वो लिखता है कि इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, हालेलुया, तो मैं किसी भी रीति से उस मांस को न खाऊंगा। हालेलुया। यदि भोजन आपके परिवार को ठोकर खिला रहा है, आपके घर को ठोकर खिला रहा है, तो आप क्यों कर रहे हो? हालेलुया। तो आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो ठोकर है। हालेलुया। क्योंकि आप किसी के ठोकर का कारण बन रहे हो। अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो मसीह में होने के बाद भी, हालेलुया, तो आप अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने परिवार के लिए ठोकर का कारण बनते हो। हालेलुया। और हम इसी का 10 अध्याय और 19 से लेकर 21-22 तक हम पढ़े। फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान। देखिए, स्पष्ट आपको एक चीज यहाँ पर भी क्लियर हो जाती है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया एक चीज कि मूर्ति, फिर मैं कहता हूं कि यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान जो कुछ है, हालेलुया, या मूर्ति कुछ है नहीं। स्पष्ट, मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान या मूर्ति बाइबल के अनुसार कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वर्ण यह है कि अन्य जातियां जो बलिदान करते हैं, अन्य जाति जो बलिदान करती है, हालेलुया, वे परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं, हालेलुया, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। तो पहली चीज आपको यहीं पर स्पष्ट हो गया कि खाना या नहीं खाना। क्योंकि जो अन्य जातियां बलिदान चढ़ाते हैं, जिस कटोरे में से आप खा रहे हो, हालेलुया, अन्य जातियों में से अपने रिश्तेदारियों में चले गए, अपने शादी में चले गए, कहीं भी चले गए, कुछ भी, हालेलुया। तो वहां पर मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर देता हूं कि वो परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं है, और जो परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं है, हालेलुया। और आगे लिखता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हालेलुया। एक जगह आप प्रभु के कटोरे में से पी रहे हो,
हालेलुया। और एक जगह आप दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पी रहे हो तो दोनों चीज नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हालेलुया, जाग जाओ। हालेलुया। क्या लिखा गया है कि फर्स्ट चीज तो मूर्तियों के सामने जो बलिदान चढ़ाया गया, हालेलुया, वो परमेश्वर का बलिदान नहीं है, वो दुष्ट आत्माओं का बलिदान है। और दूसरी चीज, तुम परमेश्वर के कटोरे में से भी पी रहे हो और दुष्ट आत्मा के कटोरे में से भी पी रहे हो। हालेलुया। तो वो चीज क्या हो गई? गलत है। हालेलुया। आगे लिखता है कि तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। सुनाई दिया? तुम प्रभु की मेज में भी शामिल हो रहे हो और दुष्ट आत्माओं की मेज में भी शामिल हो रहे हैं, तो वो चीज नहीं कर सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उसे जो शक्तिमान है? और क्या लिखा गया? ऐसा करके तुम किसको क्रोध दिला रहे हो? परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हो। हालेलुया। तो अब क्लियर होता है। हमने बहुत सारी चीजें, बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। खाना या पीना कोई लाभ नहीं, लेकिन आप किसी के ठोकर का कारण बन रहे हो, वो बड़ी बात है। दूसरी चीज, जो बलिदान चढ़ाया गया वो परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाया गया। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा के लिए चढ़ाया गया। आप दोनों कटोरे में से, आप परमेश्वर के कटोरे में से या परमेश्वर की मेज में से खा पी सकते हैं, लेकिन आप साथ में दुष्ट आत्माओं की मेज से भी खा रहे हो और पी रहे हो, वो चीज भी गलत है। और ऐसा करके आप परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हो। हालेलुया। ऐसा करके आप परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हो। हालेलुया। तो ये चीज नहीं करनी। हालेलुया। तो सभी को क्लियर हो गया? हालेलुया। खाना है नहीं खाना? कुछ लोग खा लेते हैं, मैंने देखा है। हालेलुया। तो क्लियर आपको बताता हूँ कि नहीं खाना। खाओगे या नहीं खाओगे कोई लाभ नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु की मेज में भी शामिल हो रहे हो और बाहर भी शामिल हो रहे हो। मैंने देखा है कई लोगों को ये चीज देखा है। हालेलुया। बाहर कहीं भंडारा लगा हुआ, वहां खाने लग गए। हालेलुया। कई लोग खाने पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। वो बाहर तो खीर मिल रही है, घर में तो खीर मिलती नहीं। हालेलुया। आज तो आलू पूरी बना रखी है। भैया ये वचन है ना, जैसे तोड़ मरोड़ के एक चीज से भी पेश करते हैं कि बाइबल में अगर हम किसी को बोलते हैं प्रसाद नहीं खाना, तो बोलते हैं कि वचन में एक चीज और लिखी है कि जो तुम्हारे सामने आया गया वो मतलब उस पे प्रार्थना करो, खा सकते हैं। ये चीज, हाँ, ये होता है, बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर है, स्पष्ट है कि जो चीज सामने चढ़ाई गई है ना, वो चीज क्या है? हालेलुया। वो चीज क्या है? परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाई गई। हालेलुया। वो चीज खुदा के लिए नहीं चढ़ाई गई, वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाई गई। हमारे लिए क्या है? एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है। हालेलुया। और एक ही परमेश्वर है। हाँ जी। प्रभुदास सीएनआई चर्च में बोला था, आंटी ने, सुनीता आंटी ने ये बोला था, जो प्रसाद है ना, इसी सवाल पे वो बोलने लगे प्रसाद खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। हमने बोला भाई नहीं खाना चाहिए। बोला गलत, तुमने वचन का ही नहीं पता, तो कैसे नहीं खाना चाहिए? बोला अब हम रिश्तेदारों के पास जाते, अगर वो मान लो नवरात्रि की बर्ती कर रहे, कुछ भी करे, तो तुम्हें खाने को दे रहे तो खाओ तुम। मगर कैसे खाए? मगर हम खुद तो लेते नहीं प्रसाद। तो बोला उनका क्या है, उनका अपमान होता है। आप ये बोलो उनसे, अगर ये मूर्ति है, ये ईंट लगा दी, ये भगवान थोड़ा ये ईंट ही है, पत्थर की बनाई हुई मूर्ति है, हमने पत्थर बना दी। जब मूर्ति है ही नहीं, हम दुष्ट आत्मा को मानते ही नहीं, फिर अगर उसको हम मान रहे दुष्ट आत्मा को, फिर तो यीशु मसीह झूठा पड़ेगा। यीशु मसीह झूठा होगा। यीशु मसीह हमारा, अगर हम यीशु मसीह को लेके चलेंगे, क्योंकि सब कुछ है उत्पत्ति में क्या लिखा है, सब कुछ यीशु मसीह का बनाया, सब कुछ यहोवा ने बनाया। तो उस चीज में ये बताया था, जब सब कुछ बना दिया पर मुझे तो खाओ, तो क्लियर उन्होंने कहा खा सकते हैं। हाँ। देखिए, मैं मेरी भी बात मत मानना। पहली बात है वचन पे देखो, वचन क्या करता है? नहीं, वो जो बताया था ना, हाँ, मेरी बात मत मानना, ठीक है? वचन की मानो। क्योंकि मैंने प्रसाद लिया नहीं किसी से, किसी ने दिया तो मैंने भी अगर खाया। आपको खाने का कहीं मन है तो आप खा लो, ठीक है? वो बात नहीं है। ठीक है, स्पष्ट बता रहा हूँ आपको। लेकिन क्या कर रहे हो, उससे तुम्हारा पता चल रहा है कि तुम कितने पेटू हो।
कि कहीं भी कुछ मिले खा लेंगे, हालेलुया। तो खाओ या ना खाओ कोई लाभ नहीं, क्योंकि मूर्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। और यहाँ पर 10 के अंदर क्लियर देखो, 10 के अंदर आप क्लियर पढ़ सकते हो कि मूर्ति के सामने चढ़ाया गया बलिदान वो किसके सामने चढ़ाया गया है? दुष्ट आत्माओं के लिए, वो आपका नहीं है, हालेलुया। और आप प्रभु की मेज में भी शामिल हो रहे हो और दुष्ट आत्माओं की मेज में भी शामिल हो रहे हो, तो वो चीज भी गलत है, हालेलुया। देखिए जैसे नवरात्र में आपने बताया कि भाई उस दिन पूरी वगैरह शायद छोले वगैरह बनते हैं, तो मेरा भी खाने का मन हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी के घर पे जाकर खाऊं, हालेलुया। अपने घर पर बैठकर घर पर अच्छा बनाओगे, अच्छा खाओगे, हालेलुया। अपने घर पर बनाकर कुछ भी खाओ, घर पे तो खा सकते हैं, मना थोड़ी उस चीज में, लेकिन जिस चीज को आप नहीं मानते उस चीज का नहीं, घर में तो मन हो सकता है, घर में खा सकते हो। खाने का मन कर सकता है, हर एक व्यक्ति का कर सकता है, कभी भी खाओ पियो, ठीक है। लेकिन उस चीज के लिए अंदर जो स्पष्ट लिखा गया है, मेरी बात मत मानना, आप खुदा की बात को मानना, खुदा के वचन को मानना, हालेलुया। मैं बिल्कुल मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि सब कुछ खुदा ने बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, हालेलुया। मैंने कई लोगों को ये सुना है कि पोर्क भी नहीं खाना चाहिए, यानी सूअर का मांस भी नहीं खाना चाहिए, हालेलुया कहते हैं। लेकिन वो चीज है कि खुदा ने बनाया है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मूर्तियों के सामने चढ़ाया हुआ वो गया भोजन, वो स्पष्ट है कि वो दुष्ट आत्माओं की मेज का है, वो हमें नहीं खाना, हालेलुया। तो आप खा सकते हो अगर, हाँ जी। देखिए खुदा ने, अगर जैसा राजेंद्र भाई ने बोला खुदा ने बनाया, सब कुछ खा सकते हो। कई लोग नहीं बोलते कि नहीं खा सकते, पोर्क के विषय में मैं कहता हूँ, हालेलुया। लेकिन मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन आप कुछ नहीं खा सकते। आप धन्यवाद के साथ कुछ भी खाओ, हालेलुया, परंतु दो मेज में शामिल ना हो। एक बात और बोलो वो कई बार ये आता है, खाना खाता है, गोपाल का आता है, और उस पे भी वो भी दुष्ट आत्मा का जो संभालने के लिए प्रार्थना करके खाते हैं, एक चीज प्रार्थना करके खाते, वो सारा क्लियर हो जाए। मगर है ना, खुद जान के प्रसाद ना दे। घी मूर्ति के सामने थोड़ी चढ़ाया गया, ये नहीं गोपाल के नाम से आता है, गोपाल माता के नाम से आता है, वो तो राशन है, राशन तो आता है, फिर भी थोड़ी समझदार बनो। मैं आपको ये चीज कहता हूँ कि थोड़े समझदार बनो, बस ऐसी बातें, मतलब हालेलुया। तो थोड़े माइंड समझदार, थोड़ा सा समझदार बनिए, खुद वचन को जानिए, वचन क्या कहता है, परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर क्या कहता है। मैंने सवाल इसलिए खड़ा किया कि कुछ लोगों को वाकई में डाउट होता है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। मेरे पास कुछ दिन पहले एक सिस्टर का फोन आया, हालेलुया। उस सिस्टर ने मेरे से पूछा कि पास्टर जी, वो मुझे नहीं जानती थी, वो सिर्फ मेरी परीक्षा लेने के लिए फोन करा था उसने, ठीक है। तो उसने क्या कहा था मेरे से कि पास्टर जी, हमें मूर्ति का चढ़ाया हुआ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो मैंने उसे मना किया कि नहीं खाना चाहिए। तो उसने कहा कि आपके चर्च का कोई सदस्य था जो ये बोल रहा था कि खा सकते हो, है ना। तो चर्च का अगर कोई सदस्य है तो उसके लिए ये स्पष्ट है कि नहीं खाना चाहिए। खाओ या ना खाओ वो आपके ऊपर है। और ऐसा करके यहाँ पर लिखा गया, अगर तुम प्रभु को क्रोध दिला रहे हो